ये नोएडा का सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से हर रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। आज हम आपको इस मेट्रो स्टेशन पर इसलिए लाए हैं क्योंकि ये अपने आप में ऐसा मेट्रो स्टेशन है जिसके जैसा पूरे उत्तर भारत में कोई नहीं है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी NMRC ने इसका नाम प्राइड मेट्रो स्टेशन भी रखा है। नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाली नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की एक्वा लाइन में जब आप ट्रैवल करते हैं तो बीच में एक मेट्रो स्टेशन आता है, सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन। जब आप इस मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगे या फिर यहाँ से मेट्रो लेंगे तो आपको एक अलग चीज दिखाई देगी, जहां पर ट्रांसजेंडर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है, जहां पर ट्रांसजेंडर्स एक स्टाफ की तरह, यहाँ के हाउसकीपिंग स्टाफ की तरह काम करते हैं और जिस तरीके का जो दर्जा उन्हें दिलाया जा रहा है समाज में, उस दर्जे को कैसे दिलाया जाए वो ये मेट्रो स्टेशन खास तौर पर उदाहरण देता है। NMRC की कोशिश है कि वो ट्रांसजेंडर्स को समाज में एक सम्मानित जगह दिला पाएं। इसकी शुरुआत NMRC ने ट्रांसजेंडर्स को नौकरी देकर की। नोएडा के इस सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन पर 6 ट्रांसजेंडर्स काम करते हैं। ये साफ सफाई से लेकर टिकट बेचने तक का सब काम करते हैं। ये इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। NMRC की पहल से इनकी जिंदगी अंधकार भरे हुए कुएं से बाहर निकलकर अब उजाले की ओर बढ़ रही है। इस स्टेशन पे मैं वर्क कर रही हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमें यहाँ काम करने का मौका मिला और मैं यहाँ टिकट बेचने का काम करती हूँ सुबह 6 से 2 का। और बाकी लोग यहाँ आते हैं, लोग हमें समझते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। मुझे बहुत ही खुशी होती है, लोग हमें समझ रहे हैं और लोग देखते हैं हम जॉब कर रहे हैं। फिर बहुत से लोग बोलते भी हैं, मैडम आप जॉब कर रहे हो, अच्छी बात है, आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिला। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है लाइफ में आने का, मतलब लोग हमें सही से ट्रीट करते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा ही है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लग रहा है। NMRC द्वारा नौकरी दिए जाने के बाद इनके आगे बड़ा सवाल था कि क्या यात्री इन्हें एक्सेप्ट करेंगे, इनकी मौजूदगी के बाद भी क्या वो कंफर्टेबल फील करेंगे। हालांकि अब इन सवालों के जवाब मिल गए हैं। मीटिंग में हम लोग आए थे तब हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सारा सिमिलर हो गया, सबने अच्छे से बिहेव किया हमारे साथ। और अभी भी यहाँ का जो स्टाफ है वहाँ से तो हमें कोई नॉर्मल वो नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन जो बाहर से पैसेंजर्स आते हैं उनसे थोड़ा बहुत हो जाता है। पहली बार यहाँ पे ज्वाइन किया और पहली बार मुझे करने का मौका मिला है। इससे पहले मैं बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और यहाँ काम करके स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी पर धीरे धीरे सब मैनेज हो गया। इनके पास ऐसे और भी कई अनुभव हैं जो बताते हैं कि इनकी जिंदगी का बीता हुआ एक बड़ा हिस्सा अपमान की चादर में लिपटा हुआ था। इनके लिए हर उम्मीद एक नई यातना, एक नया फरेब था। लेकिन NMRC की मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतु महेश्वरी ने ट्रांसजेंडर्स के लिए NMRC में नौकरी के रास्ते खोलकर इन्हें नई जिंदगी देने का काम किया है। मैम हमने सितंबर में यहाँ से ज्वाइन किया था, सितंबर 2020, बट हमारे जो अभी तक जो भी एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर बहुत अच्छा रहा है। थैंक्स फॉर NMRC जिन्होंने हमको अपने साथ जोड़ा, हमें मेन स्ट्रीम में जोड़कर हमें अपने साथ लाकर जो हमारा कॉन्फिडेंस हाई किया है, जो हम अपने आप पे प्राउड फील करते हैं, वो जो हमारा डाउन लेवल हमारे कॉन्फिडेंस था उसको हाई करने के लिए थैंक्स फॉर NMRC। बहुत अच्छा है यहाँ पे, और यहाँ पे काम करने के बाद बहुत सारे लोगों का नज़रिया भी चेंज हुआ है और अभी बहुत सारे लोग हैं जिनका नज़रिया चेंज होना बाकी है। उसके लिए हम अपना 100% दे रहे हैं कि हम जैसे काम कर रहे हैं इसके थ्रू हम और भी ट्रांस वुमेन और ट्रांस मेल जो हैं इस काम से जुड़ सके और उनके लिए एक नया रास्ता खुल सके। NMRC ने हमें वो पहल करने के लिए एक मौका दिया है और इसके लिए हम NMRC का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए LGBT कम्युनिटी के लिए एक रास्ता दिया है कि आप अपने आप को प्रूव करो और आगे आपको और भी मौके मिलेंगे। करीब साल भर पहले ऋतु महेश्वरी ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को गंभीरता से लिया और ट्रांसजेंडर्स को मुख्य समाज से जोड़ने की पहल की। उनकी ये पहल अब रंग ला रही है। ये जो इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ से लिया गया, सबसे पहले तो कैसे आप लोगों ने सोचा कि हाँ कुछ ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में पहला ऐसा इनिशिएटिव है। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन में हम लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत की और यहाँ पे
6 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को हमने डिप्लॉय किया। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कॉरपोरेशन की सहायता हम लोगों ने इनके चयन में ली। एक एनजीओ की मदद लेके इन लोगों को ट्रेन किया और आज हम लोगों के पास 4 बहुत ही वेल क्वालिफाइड और वेल ट्रेन्ड वेंडिंग जो टिकट वेंडिंग के लिए 4 ऑपरेटर्स हैं। 2 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हमारे हाउसकीपिंग में लगे हुए हैं। तो ये 6 लोग सेक्टर 50 के मेट्रो स्टेशन के माध्यम से मेन स्ट्रीम से जुड़े हैं और लोगों तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा है उनको वहां पर अपॉइंट करने का? क्या कुछ कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि उनकी तरफ से कोई ऐसी दिक्कत हुई जिसकी वजह से आप लोगों को मेट्रो स्टेशन पर कोई दिक्कत हुई, या फिर वैसा ही रहा कि जैसा आम लोगों को आप डिप्लॉय करते हैं वैसा ही उनके साथ एक्सपीरियंस? जैसा बाकी स्टेशंस पे एक्सपीरियंस है बिल्कुल वैसा ही रहा और पॉजिटिव पार्ट ये रहा कि आज तक ना कोई शिकायत आई है। और जब ये लोग धीरे धीरे करके मेन स्ट्रीम से जुड़ते हैं तो जो आम लोगों का नजरिया इनके लिए है वो बदलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई शिकायत ना आना और मतलब रादर हर क्वार्टर से इसका एक बड़ा पॉजिटिव एप्रिसिएशन ही मिला है कि हमने इन लोगों को आगे बढ़ाने की जो मेट्रो ने कोशिश की है, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था, तो उसको डेफिनेटली एक एप्रिसिएशन मिला है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली 6 लोग ने काम किया है। इनफैक्ट इसी को देखते हुए हम लोगों ने नोएडा अथॉरिटी में भी हम लोग सैनिटेशन के लिए लगातार काम करते हैं, तो अवेयरनेस के लिए बहुत सारे वॉलंटियर्स हम लोग लगाते हैं। तो हमने एनजीओ के माध्यम से 2 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को पब्लिक सैनिटेशन की आईसी एक्टिविटी के लिए भी एंगेज किया और उन दोनों ने भी बहुत एक्टिवली वो आज भी उसमें काम कर रहे हैं। आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि पूरे मेट्रो स्टेशन को उन्हीं लोगों को हैंडल करने दिया जाए? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अवेयरनेस हम लोग के लिए एम्पावरमेंट हम लोग का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेट्रो की सेवाएं बिल्कुल 100% एफिशिएंसी के साथ संचालित रहनी चाहिए। तो अगर आगे जाके हमें और रिक्वायरमेंट आती है और उस क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया को मैच करते हुए लोग मिलते हैं तभी हम लोग उनको रख पाएंगे। तो वी ऑल्सो नीड पीपल जो उस कैटेगरी को मैच करें। ट्रांसजेंडर्स को बढ़ावा देने की इस पहल में ऋतु महेश्वरी के साथ ही एनएमआरसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रवीण मिश्रा का अहम योगदान है। दिल्ली और नोएडा के बीच में आसपास कितने ट्रांसजेंडर रहते हैं इसकी स्टडीज हम लोगों ने निकाली थी और निकालने के बाद हमें महसूस हुआ कि लगभग 30,000 लोग ऐसे हैं जो आसपास रहते हैं और इनको काम की ज़रूरत है। फिर उनकी प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने समझा, जानने की कोशिश की। प्रॉब्लम उनकी मेन एक्सेप्टेबिलिटी की थी। ऐसे में लग रहा था कि अगर एक प्रतीकात्मक जगह उपलब्ध कराई जाए जहाँ पे अपना पोटेंशियल ट्रांस कम्युनिटी सिद्ध कर सके तो शायद लोगों का जो एक मेंटल बैरियर है उससे वो पार पा सकें और लोग ये समझ सकें कि हाँ ट्रांस कम्युनिटी भी इक्वली डिलीवर कर सकते हैं। ऋतु महेश्वरी ने ट्रांसजेंडर्स को आगे बढ़ाने के लिए जो किया वो दुनिया के लिए किसी नजीर से कम नहीं है। तिरस्कार भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर ट्रांसजेंडर्स को समाज में एक सभ्य स्थान दिलाने की ये एक बड़ी शुरुआत है। नोएडा से इंडिया टीवी डिजिटल के लिए कोनिका अरोड़ा की रिपोर्ट।